जाओ सेब सेब तोड़ लियाओ, भूख लगा है। सेब लिया है? ठीक है, जाते हैं सेब जाते हैं। क्रेट कहाँ है? कितना लिया हुए टोकरी? हाँ पापा। अरे इसमें तो सेब नहीं है, इसमें पपीता है। हाँ? हम तो लगाए थे सेब, पपीता कैसे हो गया? हाँ? गजब, हम सेब लगाए थे तो पपीता हो गया। रहो, उसको हम काट देते हैं, उसको काट के खत्म कर देते हैं। न रहे, सेब लगाए हैं, पपीता हो गया। अरे तो टांगी कहाँ है? हाँ पापा। टांगी कहाँ है? टांगी जाओ तो दे रहे। दो टांगी तो। लो पापा। सेब लगाए थे, पपीता हो गया। इसको काट के हम फेंक देते हैं। अरे रहने दो पापा, रहने दो। नहीं हम इसे मत काटो, ये पपीता है, मत काटो। नहीं हम सेब लगाए थे, पपीता कैसे हो गया? नहीं इसे मत काटो, ये फल देगा ना। नहीं, फल कहाँ है? वो तो पपीता हो गया। हम सेब लगाए थे। आप सेब लगाए थे? हाँ, ये पपीता हो गया। इसको हम जो काटी दे, इसको काटने भी पापा रहने दो, ये पपीता है। अरे क्या हो गया सर जी? अरे हम सेब का पेड़ लगाए थे, सेब फलने तो पपीता फल गया। क्या? पपीता फल गया। हम सेब लगाए थे। क्या बात कर रहे हो सर आप? हम सेब लगाए थे, पपीता हो गया। ऐसे कभी होता है सर? क्या बात कर रहे हो आप? तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत तो ठीक है, कैसे हो गया पपीता? पपीते के पेड़ में तो पपीता ही लगेगा ना सर, सेब कैसे लग सकता है? हैं? तो सेब लगाए थे तो पपीता हो गया। अरे नहीं सर जी, ऐसा नहीं होता। आइए मैं समझाता हूँ आपको। आइए मेरे साथ। बैठिए सर, बैठिए। हाँ। तो आपने सेब बोया था? हाँ, सेब लगाए थे, पपीता हो गया। ऐसा नहीं होता सर जी, कोई गलत फहमी होगी आपको। प्रकृति कभी नहीं बदलती। प्रकृति हजारों सालों से, लाखों सालों से, हमेशा से वैसी ही है, जैसी पहले थी वैसी आज भी है। प्रकृति नहीं बदलती सर। ना सूरज बदला है, ना चांद बदला है, ना तारे बदले हैं, ना आसमान बदला है, ना धरती बदली है। प्रकृति नहीं बदलती सर। ये कैसी बात कर रहे हो आप? अजीब सी बात कर रहे हो। पपीते के पेड़ में पपीते नहीं लगेंगे तो सेब थोड़ी लगेंगे सर। सेब नहीं लगेंगे, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। हमेशा पपीते का पेड़ तो पपीता ही देता है, और वो उसने दे दिया। सेब का पेड़ सेब देता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सेब समझ के लगा कि सेब होगा। अच्छा, और पपीता कैसे हो गया? मैं बताता हूं आपको। देखिए, इस दुनिया में ये दो प्रकार के फूलों की हम बात करते हैं। एक होता है गेंदे का फूल और एक होता है गुलाब का फूल। गेंदे का फूल, गेंदा सदियों से चला रहा है, वो गेंदा ही पैदा करता है, और गुलाब का फूल गुलाब ही पैदा करता है। अगर गेंदा ये कहने लग जाए कि भाई गुलाब बहुत सुंदर है, गुलाब बहुत सुंदर है, गुलाब की कीमत ज्यादा है, गुलाब को ज्यादा पसंद करते हैं लोग और गेंदे को कम करते हैं, तो ये प्रकृति की विरुद्ध हो जाएगी बात। हमेशा गेंदा गेंदा ही होता है और गुलाब गुलाब होता है।
और अगर वो गेंदा ये कहने लग जाए कि इसकी कीमत ज़्यादा है, इसको ज़्यादा मानते हैं लोग, इसको ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, तो ये प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है अगर वो वैसा बना रहे तो उस जैसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा रहता है वो प्रकृति के हिसाब से चलना और जीना। तो कभी भी आप पपीते के पेड़ में अगर सेब ढूंढना चाहोगे तो सेब कभी नहीं मिलेंगे। ये प्रकृति के विरुद्ध में है और प्रकृति कभी नहीं बदलती है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। मनुष्य बदल सकता है, परमेश्वर नहीं बदलता। यही समस्या आज दुनिया में है। सर जी, यही समस्या आज दुनिया में क्या समस्या है मैं बता दूं आपको। आज की दुनिया दूसरे को देखती है, उसके पास में गाड़ी है, उसके पास बाइक है, उसके पास बुलेट है, उसके पास घर है, उसके पास अच्छा फोन है, उसके पास अच्छे कपड़े हैं और वो अच्छे से रहता और खाता है। ये सारी बातें। और आदमी सोचता है मेरे पास ये चीजें क्यों नहीं है। यही सोचता है इंसान, ये चीज मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी होनी चाहिए। तो फिर वो उसकी नकल करता है। किसकी? जिसके पास में सारी सुविधाएं होती हैं, सारी फैसिलिटी होती है, उसकी नकल करता है। मेरे पास भी गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, बुलेट हो, फोन हो, ये हो, वो सारी बातें। और वो चीज के लिए खुदा ने उसको नहीं बनाया होता, उसको एक नॉर्मल मनुष्य बनाया होता है। लेकिन वो नकल करता है करोड़पति की। करोड़पति की नकल करता है, करोड़पति वो होता नहीं है। तो करोड़पति बनने के लिए फिर वो प्लानिंग शुरू कर देता है। प्लानिंग क्या है? फिर वो झूठ बोलना शुरू कर देगा, फिर वो झूठ बोलना शुरू करेगा और फिर उसके बाद में हेरा फेरी शुरू करेगा, फिर ठगी शुरू करेगा, फिर चोरी शुरू करेगा, फिर एक दूसरे को धोखा देना शुरू करेगा ताकि वो करोड़पति लखपति बन जाए। और कहीं कहीं से धोखाबाजी कर करके वो पैसा कमाता है। प्रकृति के विरुद्ध हो गया। खुदा ने उसको जो बनाया था वो उसमें संतुष्ट नहीं है, वो उसमें शांति से नहीं रह सकता। उसको तो दूसरे जो दिखते हैं वैसा दिखना चाहता है। वो इंसान अपने आप को बड़ा दिखना चाहता है, अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, अपने आप को फेमस दिखाना चाहता है। लोग उसको पसंद करें, उसका नाम हो, रुतबा हो, लोग माने कि भाई हाँ वो कोई बंदा है। इस प्रकार की इंसान के जीवन में जब बातें आती है तो वहां पर आकर के गड़बड़ हो जाती है। परमेश्वर ने एक बंदे को काला बनाया है, एक बंदे को गोरा बनाया है। लेकिन क्या होता है, अरे ये गोरा है मैं काला हूं, ऐसा क्यों, मैं भी गोरा हूंगा, मैं भी ये हूंगा, मैं भी ऐसा बनूंगा, मैं भी वैसा बनूंगा। तो उसकी नकल करता है। कभी भी कोई भी काम प्रकृति के विरुद्ध अगर किसी ने कभी किया है तो वो कभी जीवन में सफल नहीं होता। प्रकृति में, कुदरत में भी वो नुकसान करता है, पर्सनल भी नुकसान करता है, सामाजिक भी नुकसान करता है। ये कारण जो मैंने अभी आपको बताया, चोरी, ठगी, हेरा फेरी और इधर की उधर ये वो एन पेंट फालतू की जितनी भी बातें होती हैं वो सारी इसलिए होती हैं कि इंसान को जैसा परमात्मा ने, परमेश्वर ने बनाया है वो वैसा बना नहीं रहना चाहता, वो नकल करना चाहता है। मेरी बॉडी ऐसी हो, मेरे पास आईफोन हो, मेरे पास लैपटॉप हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास मर्सिडीज हो, मेरे पास बंगला हो, ये सारी बातें सोचता है इंसान। तो ये प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है अगर वो वैसा रहता है तो ये सृष्टि संतुलन में सदा चलेगी। गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ यहीं पर होती है कि इंसान अपने आप को नहीं समझ पाता है, दूसरों को देखकर उसकी नकल करता है। यही बातें अगर हम धार्मिकता में लें, आध्यात्मिक बात अगर हम करें तो आध्यात्मिक बात भी इस पर लागू होती है। आध्यात्मिक बात भी हमें इस बात को समझना। बहुत सारे लोग जो है नकल करते हैं, धर्मी होने की नकल करते हैं और अच्छा होने की नकल करते हैं, विद्वान होने की नकल करते हैं, अच्छा सिंगर होने की नकल करते हैं, अच्छा सेवक होने की नकल करते हैं, अच्छा मनुष्य होने की नकल करते हैं, लेकिन अच्छे होते नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचानोगे। इंसान कितना भी अच्छा हो, कितना भी सुंदर हो, कैसा भी क्यों ना हो, अगर उसका स्वभाव वैसा नहीं है जैसा उसको होना चाहिए तो बेकार हो जाता है सब कुछ। वैसे ही किसी ने कहा है यदि सूअर को गले में टाई डालकर, परफ्यूम लगाकर और अच्छी महंगी वाली कुर्सी पर ऑफिस में बिठा दिया जाए तो क्या वो सूअर बैठ सकता है वहां पर? नहीं बैठ सकता। उसको कुर्सी पर बैठना पसंद नहीं है क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा ही है। लेकिन हमने कोशिश करी कि हम ऑफिसर
तो जिसको प्रकृति ने जो बनाया है वो उसमें बना रहे तो अच्छी बात है, और प्रकृति नियंत्रित में रहे निधि और अच्छे से चलेगी और संसार में शांति बनी रहेगी। इसलिए अपने आप को समझो और प्रकृति को समझो। प्रकृति नहीं बदली है और पेड़ पौधे पशु पक्षी सब नहीं बदले हैं, पर मनुष्य बदलता है, पर इंसान अपने आप को। तो दर्शकों, आपने देखा यही समस्या इस संसार की है। लोग पपीते के पेड़ में सेब ढूंढते हैं। पपीते को सेब देने के लिए प्रकृति ने नहीं बनाया, उसको पपीता ही देने के लिए बनाया है। यही समस्या इस संसार की है। जिसको जैसा बनाया है वो वैसा बना नहीं रहना चाहता, वो अपने आप को कुछ और ज्यादा बड़ा दिखाना चाहता है, और उसमें फिर दिक्कतें होती हैं। ठगी, हेरा फेरी, धोखा, फ्रेब और बहुत सारी बातें, ताकि वो इंसान धनी हो जाए, धनवान हो जाए, उसका नाम हो दुनिया में। यही बड़ी समस्या है। तो इन सारी चीजों से हमें बचना चाहिए। प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है वो वैसा बना रहे तो सबसे अच्छी बात है। और ये प्रकृति जो है बहुत नॉर्मल चलेगी और पूरे संसार में और समाज में शांति बनी रहेगी। तो अगर आपको ये कहानी, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आपके दिल को छू गई हो, तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आपकी सलाह हो वो हमें जरूर दें। अगले वीडियो में मिलते हैं। सबको नमस्कार।